आप बैठो, सब सुन जाएगा, हटाने तो इधर ही बैठेंगे। चलिए, आज जो है पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया और वार्निंग दी जा रही है, सख्त वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ से खाली कीजिए, ये गैरकानूनी है। और जब लाइव चलाया है तो मंजीत नोटियाल जी जो भीम आर्मी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सीधा मध्य प्रदेश से जो है वो यहाँ पर आए हैं। मंजीत जी, क्या कहेंगे कि आप लोगों को जो यहाँ बैठे हैं न्याय के लिए, गुड़िया के लिए, और आज 10वां दिन है और आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं? देखिए, सरकार का जो है जब भी देश का दलित न्याय की मांग करता है तो उसको असंवैधानिक तो वो कहती है। सरकार जो है संवैधानिक ही बोलती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यही न्याय है? जिस प्रकार से अब तक उनको फांसी क्यों नहीं सुनाई गई, फांसी की सज़ा क्यों नहीं दे दी जा रही है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों को यहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुलिस लाठी चार्ज करने की धमकी दे रही है, तो हम लोग इस धमकी से डरने वाले नहीं है। मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, आप लोग न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, परिवार को संतुष्ट कीजिए, हम लोग जब यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल। घर वाले को जो है, जो आंदोलनकारी है, इनको सभी को सेटिस्फाई करे पुलिस, क्या सख्त कार्रवाई कर रही है, क्या उन्होंने अभी तक किया, तो ये लोग उठ भी जाएंगे। तो लेकिन पुलिस जो है वो गुमराह करने में लगी हुई है शुरू से लेकर आज तक। पुलिस अगर गुमराह करेगी, हम कौन सा जा रहे हैं? हम भी बैठे हैं यहाँ, और न्याय मांगना कोई असंवैधानिक है? अगर किसी को ये लगता है कि न्याय मांगना असंवैधानिक है तो हम लोग ये असंवैधानिक कार्य करेंगे और मजबूती से करेंगे जी। लेकिन जब तक अपनी बहन को न्याय नहीं मिल जाता किसी भी हाल में भीम आर्मी चुप बैठने वाले नहीं है जी। अच्छा, मुझे लगता है ये गुड़िया जो है, जो गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे जलाया गया, शायद लगता है बीजेपी की जो महिला है, जो सांसद है, उनकी बच्ची नहीं है। क्योंकि मैंने सुना कि हेमा मालिनी ने एक बयान दिया। उसने जब मीडिया कर्मी ने जब पूछा कि इस पर आप क्या कहेंगे, जो महिला सुरक्षा पे सवाल उठाता है, और आप भी है, आपने संसद में ये सवाल उठाया या नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा ओम बिरला से पूछो। यानी ओम बिरला जो स्पीकर है वो दलित है, इसलिए उन्होंने कहा कि ओम बिरला से पूछो। वहीं मैंने जब सर्च किया रेड्डी के मामले में, तो रेड्डी के मामले में उसने काफ़ी बयान दिया और उन्होंने कहा सख्त कानून होना चाहिए, बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसा भेदभाव क्यों, जातिवाद क्यों? लोग तो कहते जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद तो ये बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं ना। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस घटना पर केवल वही चुप है जो बेटी के दर्द को नहीं समझ सकता, जो देश की बेटी का दर्द नहीं समझ सकता, केवल वही व्यक्ति चुप है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे असंवैधानिक लोग जो संसद में बैठे हैं, देश की एक बेटी को नोच ले जाता है और वो चुप हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर संविधान में आंदोलन की प्रक्रिया है। अगर सत्ता अपने नशे में मगरूर है तो उससे ही बड़ा जनतंत्र है, और देश के अंदर भीम आर्मी वो जनतंत्र है, हिलाकर रख देंगे सरकार को जी। हम लोग फिर किसी की नहीं सुनेंगे, या सरकार, यहाँ की सरकार परिवार को संतुष्ट करे। अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता तो हम भी यही हैं, परिवार भी यही है, नहीं उठेंगे। अच्छा नोटियाल, पुलिस जो है लाठीचार्ज के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, और आप अब आगे क्या स्टेप लेंगे? हम कम मना कर रहे हैं लाठीचार्ज, तो खाने के लिए तो आए हैं लाठी। कम से कम देश के लोगों को पता तो लगे, देश की जनता को पता तो लगे कि एक जिस परिवार की बेटी को नोच लिया जाता है, उसी परिवार के लोगों पर लाठीचार्ज हो जाती है, तो देश की सरकार की जो आंखें खुलेगी, देश की सरकारें कितनी गलत हैं सबको पता लगेगा। हम तो खाने के लिए लाठी बैठे हैं यहाँ, चलाए सरकार लाठी, हम कौन सा भागने वाले नहीं हैं। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को हाथ में लेकर आए, न्याय ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे, बस इतना बताना चाहते हैं। अच्छा नोटियाल, लगता है कि अन्य राज्यों में तो चल सकता है कि पुलिस की दबंगई से लगा लीजिए, या लोग दबंग होते हैं उनका दबाव बन जाता है, लेकिन देश की राजधानी में भी जो है वो दबाव बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं दबाव, हम किसी का दबाव नहीं मानते, हम केवल संविधान का दबाव मानते हैं, या फिर जो है परिवार को संतुष्ट किया जाए, उससे तो हम सहमत हो सकते हैं, हमारा धरना उससे तो हट सकता है। लेकिन अगर परिवार सहमत नहीं होगा तो हम भी यहाँ परिवार के साथ में बैठे हैं, बेटी है हमारी वो जी। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा या जब तक पुलिस जो है वो परिवार को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो तब तक जो है आंदोलन के लिए तैयार है, और लाठी हो या गोली हो वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो हम जानना चाहेंगे, देखिए साथ में हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी से चंद सवाल पूछेंगे। सर,
क्या कहेंगे संविधान पे चलने वाले लोग, और आज संविधान ही उनका दुश्मन बना दिया और संविधान को कमज़ोर करके जो है वो गरीब को, दलित को जो है वो पीसा जा रहा है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। देखिए, संविधान ना तो कभी कमज़ोर था ना आज कमज़ोर है। उस संविधान को ये लागू करने में जो ये दुष्ट लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी और ये तमाम मनुवादी लोग, इस संविधान को ये वॉयलेट कर रहे हैं और इसकी जो मूल भावना है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। आज मैं इसीलिए इस यहाँ पर बैठा हूँ संविधान लेकर के कि आज देश और दुनिया को, क्योंकि जब ये मूवमेंट होगी हमारे ऊपर लाठियाँ चलाएंगे, हमें यहाँ से घसीट के ले जाएंगे, जेल में बंद करेंगे, गोलियाँ चलाएंगे, तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत में आखिर हो क्या रहा है। भारत की जो पुलिस और जो सरकार है, सरकार देखो अफसोस की बात है कि पुलिस तो गुंडागर्दी कर ही रही है, और ये जो मैटर आज ये केस जो है गुड़िया का, ये पूरा नेशनल और इंटरनेशनल हाईलाइट है, बिल्कुल प्रायोरिटी पर है। उसके बावजूद जो भारत सरकार, राज्य सरकार और जो दूसरे और जो आयोग हैं वो सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं। ये सबसे दुख की बात है, क्योंकि पुलिस तो कर रही है गुंडागर्दी, वो तो अपना जो भ्रष्टाचारियों के साथ है, आरोपियों के साथ है, वो कर रही है। लेकिन इस संविधान को की शपथ लेकर के जो बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, मंत्री संतरी बन करके बैठे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, इसकी शपथ लेकर के जाते हैं, वो इसको अनदेखा कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी को। ये दुख की बात है। इसीलिए मैं अपने हाथ में ये संविधान लेके बैठा हूँ कि जब वो हमें घसीटे यहाँ से, डंडे चलाएं, जब हमें गोलियाँ चलाएं, तो ये पूरी दुनिया देखे कि हाँ, आप इस भारत के अंदर जो बाबा साहब का संविधान था, जो इस संविधान को इस देश की संसद ने पारित किया था, एक्सेप्ट किया था, और 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, आज वो संविधान तार तार हो गया है। आज उस संविधान की इस देश को चलाने वाले, शपथ लेने वाले उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। जी बिल्कुल। देखिए एडवोकेट साहब जी, ये जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है या आंदोलन जो किया जा रहा है, इसमें से गैर कानूनी क्या है? सर, आंदोलन करना ये हमारे को संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक बेसिक अधिकार है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि अगर हम कोई भी असेंबली कर रहे हैं, जो कि पीसफुल असेंबली है, जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण, हमारा शांतिपूर्ण मार्च चल रहा है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आपने देखा होगा जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पुलिस से जो है सहमति भी जता के जो एक रोड को जो है वो खोल दिया गया, वो सहमति जता के, लेकिन पुलिस उसके बाद जो है आप सोच रही है डर गए, कमजोर हैं, इसलिए जो वो दबाव पे दबाव जो बना रही है, दबाव पे दबाव उनका बनाया जा रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि इनको दबा देंगे और इस केस को जहाँ से दबा, इसको ऐसे दबा दिया जाएगा और आगे उठ के नहीं आएगा तो इस बेटी को भी न्याय नहीं मिलेगा, ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, उनको 3 दिन की कस्टडी दी गई है। 12 तारीख को मैं दोबारा पेश होऊंगा और फिर यही डिमांड रखूंगा कि ये इन पे पुलिस ऑफिशियल्स पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, पुलिस ने आपको कॉपी दी है? नहीं, मेरे को एफआईआर कॉपी प्रोवाइड नहीं की है। मैंने इनको ऑर्डर्स भी दिखाए, एमएम के ऑर्डर मेरे पास में, जिसमें लिखा हुआ कि कंप्लेनेंट को कॉपी दी जाए। और हम एडवोकेट क्या होता है कि अथोराइज पर्सन होता है फ्रॉम द साइड ऑफ कंप्लेनेंट, तो हमें नहीं दी जा रही है कॉपी, हमें बिल्कुल डिनाई किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। कभी इधर से उधर, आप क्राइम ब्रांच के पास जाइए, वो कहता है उसके पास जाइए। मैंने कहा कि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, वो कहते नहीं सर रिटर्न में हम नहीं दे सकते, आप मुझे दस्ती ऑर्डर दीजिए। अरे उन्हें इतना नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इन द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक कि आपको अगर हमने कोई ऑफिशियल ऑर्डर व्हाट्सएप पे भेजा या फिर और किसी भेजा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, दैट मीन्स दैट इज अ वैलिड थिंग है, ठीक है, तो उस पर आपको देना चाहिए। अभी तक उन्होंने नहीं दिया है और ये बात मैंने कोर्ट के सामने भी कही है। जी बिल्कुल। देखिए एडवोकेट साहब, चौधरी साहब एक नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट सुरेश चौधरी है। सुरेश चौधरी जी जो है वो इस केस को अभी हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है इनकी भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस जो है गुमराह कर रही है, कभी कहते जो एफआईआर की कॉपी उससे सीपी से लो या सीबीआई से लो, तो इनको जो है गुमराह किया जा रहा है। जब एडवोकेट को एक सुलझे हुए जो कानून लड़ते हैं, जो कानून की किताब पढ़े हुए हैं, उनको जब गुमराह किया जाता है, तो ये जो आम जनता जो यहाँ बैठी है, इनको कितना गुमराह किया जा रहा होगा आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ युवा लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी विशाल चावरिया जी, क्या कहेंगे, ये जो चल रहा है क्या ये सही है या गलत है? ये बहुत गलत है जो प्रशासन कर रहा है। हम घोर निंदा करते हैं प्रशासन की और ऐसे हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम एक बेटी के साथ जो उन राक्षसों ने, 4 राक्षसों ने बहुत गंदा काम करके बेटी को जला दिया गया है, हम उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं। हम एक कानून की मांग कर रहे हैं, जो कानून
ऐसा हो कि वो जो दरिंदे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके बेटियों को मार दिया जाता है, हम उन लोगों के साथ वो कानून मांग रहे हैं कि उनको ऐसी सज़ा मिले कि उनका परिवार और उनके घर के भी उनकी रूह कांपें और कोई बहन बेटी के हाथ ना लगा पाए। जी बिल्कुल, देखिए इनका साफ कहना है कि ऐसा सख्त कानून बनाएं कि जो अपराधी है वो कभी ऐसा ना कर पाए। तो चलिए हम किन्नर समाज से भी यहाँ पर जो है वो शुरू से जुड़े हुए हैं, उनसे भी चंद बातें जो है हम लेंगे। ये जो है बिल्कुल यहाँ पर बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और शुरू से जो है यहीं पर है। क्या कहेंगे, जो पुलिस ने आपको नोटिस दिया है कि यहाँ से हटिए नहीं तो हम हटा देंगे? नहीं हटेंगे, धरना खोलेंगे। हमारी बच्ची को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये जो 15 अगस्त के लिए जो धमकी दिया जा रहा है वो भी बेकार है। और झंडा भी इधर ही चढ़ाएंगे हम 15 अगस्त का। इससे हम नहीं कटने वाले ना डरने वाले। जो भी लाठी चार्ज हो कुछ भी हो, हमारे सारे एक है। हमारे बच्चे दूर दूर आए हैं, हम उनके लिए आए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और इधर ही बैठेंगे और इधर ही धरना चलेगा। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, क्या बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। जितनी भी कोशिश है हमारी वेस्ट नहीं जाएगी, निराश नहीं होंगे। वो 10 दिन हो, 5 दिन हो, 15 अगस्त के बाद हो, कुछ भी हो, ये धरना इधर खुला रहेगा। कितनी भी आर्मी फौज आए उससे हमें कोई और मतलब। किन्नर समाज से क्या मैसेज देना? मैंने अपने किन्नर मैम उनसे ये करती हूँ, आपसे ये दरख्वास्त है, जो मेरी आप बात सुन रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, इस बच्ची के लिए आप आओ और नारा उठाओ और इस बच्ची को जिताओ। इससे बड़ा इंसानियत कोई नहीं है। आप लोगों का हमारे इससे टोली चलती है, खाना पीना चलता है। मैं भी एक समाज की हूँ इसके किन्नर के हिसाब से। अब मेरी यही प्रार्थना है, दुआएं हैं। मेरी नायक है, गुरु, बड़ी दाद गुरु जितनी भी है, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, आओ और धरने में प्रदर्शन करो और इन बच्चों को जितवाओ। इससे बड़ा इंसानियत कोई नहीं है। भगवान हो आप। जी धन्यवाद।